जिससे इनमें मक्खी और मच्छर बैठ के कीड़ा नहीं लगे। और ये गाय अभी देखो जुगाली कर रही है, आराम से अपने स्वस्थ है ये गाय। तो और मैं आपको गाय बता देता हूँ, जैसे इस गाय के भी हुई थी लंपी, जो कि निकल के सही हो चुकी है। और ये गाय है, और अभी हाल ही में कुछ गाय के निकल रही है, जो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से दिखती है। जैसे ये गले के आसपास ये निकल के सही हो चुकी है। ये अब इसके ऊपर से पपड़ी उतर जाएगी और घाव बन जाएगा। उस घाव पे क्या लगाना है मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मैं चीज़ें बता दूंगा कि आप क्या यूज़ करें। हमारे पास 20 से 22 गोधन है, और उन लंपी वायरस की वजह से उनमें से आधे से ज़्यादा अफेक्ट हो चुके हैं और हो चुके थे। और उनमें से एक की भी हताहत नहीं हुई है, एक की भी मृत्यु नहीं हुई है, कोई भी डाइट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने समय पर सबको ट्रीटमेंट दिया और सबके लिए अलग से खाने की व्यवस्था की। जिस गाय को हुआ था उस गाय को अलग रखा, उसका बर्तन अलग रखा। और कुछ गायों को अभी घाव होने की वजह से थोड़ी दुविधा दिख रही है, मक्खी मच्छर उनको परेशान कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे इस गाय की सींग पर हो रखा था, जिसमें मैं बताऊंगा कौन कौन सी दवाई मैं लगाता हूँ, जिससे कि इन पे कीड़े नहीं लगे, मक्खी मच्छर परेशान ना करें। बाकी ये गाय स्वस्थ हो चुकी है, अब केवल इन पे घाव ही है। मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या यूज़ किया। हमने पैरासीटामोल टैबलेट्स, जो हर गाय को जिसको लंपी हुआ था, हर बछड़े को जिसको लंपी हुआ था उसको दी थी, ताकि उनको बुखार ना बढ़े और उन पे कोई असर ना हो इस लंपी के बुखार का, और वो समय पर अपना खाना पीना सुचारू रूप से चालू रखें और मक्खी मच्छर ना बैठे। इसलिए इसके लिए हमने ये टॉपिक्योर, शुरुआत में टॉपिक्योर का जो ये स्प्रे है हमने यूज़ किया है। ये मैं कभी किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर जो हमने यूज़ किया है वो आपको मैं बता रहा हूँ। और ये टॉपिक्योर का इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये घाव इस पे दिख रहा है, और इस पे ये यूज़ करना है, जिससे मक्खी मच्छर ना बैठे। और अगर आप लोगों को लग जाए कि आपके जो गाय जिसको लंपी हो रखा है उसके घाव पर कीड़े पड़ गए हैं, तो उस पर ये स्प्रे ला के यूज़ करें, और हाथों हाथ वो कीड़े सारे के सारे मर जाएंगे। और हमारे 2 गायों के जो घाव हो रखे थे उन पे कीड़े लगे हुए थे, और मैंने 2-3 बार ये स्प्रे किया और वो कीड़े सारे झड़ गए। और घाव से खून भी आता है, और उन पे भी कीड़े और मकोड़े लगते हैं, जिसके लिए हमने उस घाव को जल्दी सही होने के लिए पीपी का जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो दाने आते हैं, जो पाउडर आता है, उसको पानी में घोलकर यूज़ करना स्टार्ट किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये छोटी सी बछड़ी है, इसको लंपी हो रखा और इसके सिर्फ घाव ही निकले हुए हैं। तो इन घाव पे ये जो ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं, और इन पे मैं ऐसे यूज़ करूँगा, ये देखो, जिससे ये जल्दी से सही हो जाए। इसी जो ये स्प्रे छोटा वाला आपको मैंने बताया था, ये वाला स्प्रे, ये स्प्रे की ही ये ट्यूब है जो हर घाव पे लगाएं, जिससे बेचारी गाय के कीड़े ना पड़ें। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपकी जो गाय को जितनी बार भी ये क्या लंपी हो रखा होगा, तो आप प्लीज़ इन सब का उपयोग करें, ताकि गाय को परेशानी ना हो, उस पर कीड़े ना लगे। थोड़ा सा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने उस गाय का यूज़ किया है, आप लोगों ने, उसने आपको माँ की तरह दूध दिया है, और आप लोगों को उसको सेवा की अभी ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा ऐसी बीमारियां नहीं आती है। और गॉड से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी बीमारी फिर से ना आए, ताकि गोवंश को कोई नुकसान ना हो। हमारे भगवान की कृपा से एक भी गोवंश का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमने समय पर ट्रीटमेंट दिया, और हमारी भगवान की कृपा से, खाना की कृपा से सभी स्वस्थ है। थैंक यू। और आप इन सब का उपयोग करो, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।